हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसके नियमों को लिखे। यह दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है यह आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 बार पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन जान ही रहे, जब 10 बार पूछा गया है तो इस बार के लिए भी अभी भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज़्यादा भी है। और वैसे भी यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, एक ये और एक ये कि आपतन कोण बराबर होता है। यह क्वेश्चन तो फिक्स ही है, आपका ऑब्जेक्टिव में रहता ही है। तो इसे आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आप भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा यह। तो चलिए देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसके नियमों को लिख के क्वेश्चन को हम देख चुके हैं और इसका हम लोग अब आंसर देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसके नियमों को लिखे। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए आप लोग बचपन में ऐना जो होता है ना, दर्पण, दर्पण पे सूर्य का जो प्रकाश पड़ता होगा तो उसे आप इधर उधर हिला के देखते होंगे। तो ऐना पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद वह टकरा के वापस लौट जाता है। तो वही घटना जो है ना प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इसे जो हम लोग इसका जो डेफिनेशन देंगे तो क्या देंगे, यह देखिए। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, परावर्तक यानी कि चिकनी या चमकीली सतह, रुखरी नहीं, तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर उस पर टकराता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश जो है वह हवा से आ रहा है और दर्पण पे पड़ा, और दर्पण पे पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम यानी हवा में ही वापस लौट गया दूसरे दिशा में, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट क्लियर है कि जब प्रकाश का किरण, देखिए ये परावर्तक सतह है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए प्रकाश परावर्तक सतह है और यहाँ पे आप देखिए कि ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ये ऐसे आया, इस परावर्तक सतह पे पड़ा और पड़ने के बाद यह जो है डायरेक्ट क्या हुआ कि उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो ये सूर्य का प्रकाश आया और परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में जो वापस लौट गया, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो किरण है तो एक को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, लौटने वाले को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो बीच में लंब है इसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। यह आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसका देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं वह कौन कौन से नियम है। तो देखिए कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम जो है वह निम्नलिखित है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके एवं इसके दोनों नियम को लिखे, तो आपको उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो नियम है बारी बारी से हम लोग उसको देखेंगे। और पहला जो नियम है यह देखिए, तो सबसे पहला नंबर जो नियम है वह कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, प्रकाश के परावर्तन में जो आपतित किरण बताया है आपको कि पड़ने वाली किरण आपतित किरण और पढ़ के लौटने वाली जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जहाँ पे दोनों पड़ती है तो उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है वह तीनों एक ही तल में होता है, यह है, ठीक है। तो पहला नियम आपको याद रहेगा। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपको समझ में आ रहा है यह, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए दूसरा जो नियम है वह है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कह रहा है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब जरा इसे आप लोग एक बार जो है ना समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिटेल में समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक परावर्तक सतह है, कंसेप्ट क्लियर। ये कौन सा सतह है, तो परावर्तक सतह है, आप याद रखिएगा। अब जो यह किरण पड़ रहा है इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और पड़ने के बाद जो लौटा इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपका हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। और ये जो बीच में ऐसे ये जो रहेगा यह अभिलंब रहेगा। ये तीनों जो यहाँ पे जो मिल रहा है ना यहाँ पे, ये इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये वाला जो कोण है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और ये आपतन बिंदु है। तो यही बोला है दूसरा नियम कि आपतन कोण, ये वाला कोण बराबर होता है इसके परावर्तन कोण के होता है। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण यानी कि ये वाला किरण, परावर्तित किरण यानी कि ये, अभिलंब यानी कि ये, तीनों कह रहा है कि एक ही तल में होता है मेरे भाई। तो यह था मेरे भाई प्रकाश के परावर्तन का नियम और उसका एक्सप्लेनेशन। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरा भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हम डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।